दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या चोरी करना सबसे बड़ा पाप है? क्या किसी को धोखा देना सबसे बड़ा पाप है? या फिर किसी गरीब का हक छीन लेना? लेकिन श्री कृष्ण ने महाभारत में एक ऐसी बात बताई थी जिसे सुनकर हर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा पाप वो नहीं जो वो अपने हाथों से करता है, बल्कि वो है जब वो किसी के साथ गलत होते हुए देखकर भी चुप रहता है। आज की इस भावुक और ज्ञान से भरी कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे गरीब युवक माधव की कहानी जो श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछता है कि प्रभु, संसार का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? और फिर श्री कृष्ण उसे ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जहां वो भूख, लालच, अन्याय और इंसानियत का असली अर्थ समझता है। इस कहानी का अंत आपके दिल को छू जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं श्री कृष्ण की अद्भुत और सीख देने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के पास एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। वहां लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन एक दूसरे की मदद बहुत कम करते थे। हर कोई अपने स्वार्थ में लगा रहता था। उसी गांव में एक गरीब युवक रहता था, माधव। माधव बहुत सीधा और मेहनती था। उसकी बूढ़ी मां अक्सर बीमार रहती थीं। घर में खाने तक के लाले पड़े रहते थे। लेकिन माधव के मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? एक दिन गांव में खबर फैली कि द्वारका से स्वयं श्री कृष्ण पास के वन में आए हैं। ये सुनकर पूरा गांव उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़ा। माधव भी अपनी मां का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। जब माधव वहां पहुंचा तो उसने देखा चारों ओर भक्तों की भीड़ लगी है। हर कोई श्री कृष्ण से कुछ न कुछ मांग रहा है। कोई धन मांग रहा था, कोई पुत्र मांग रहा था, कोई लंबी आयु। लेकिन माधव शांत खड़ा रहा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माधव, तुम कुछ मांगते क्यों नहीं? माधव हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मुझे बस इतना बताइए कि संसार का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? ये सुनते ही वहां खड़े लोग चुप हो गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कल मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक यात्रा करनी होगी। माधव तुरंत तैयार हो गया। अगली सुबह श्री कृष्ण और माधव यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई। तेज धूप थी। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा कांप रहा था। वो बहुत भूखा लग रहा था। उसने लोगों से कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा भोजन दे दो। लेकिन लोग उसे अनदेखा करके आगे बढ़ रहे थे। कोई कहता, काम क्यों नहीं करता? कोई हंसता, ऐसे लोग तो रोज मिलते हैं। माधव का दिल पिघल गया। उसने अपनी थैली से रोटी निकाली और वृद्ध को दे दी। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। थोड़ा आगे जाने पर माधव ने पूछा, प्रभु, क्या भूखे को खाना न देना सबसे बड़ा पाप है? श्री कृष्ण बोले, नहीं माधव, ये पाप है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं। माधव सोच में पड़ गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा एक गाय घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़ी थी। उसके पैर से खून बह रहा था। लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। एक व्यापारी बोला, हमें देर हो रही है। दूसरा बोला, ये हमारा काम नहीं। माधव तुरंत दौड़ा। उसने पास के तालाब से पानी लाकर गाय को पिलाया, घास खिलाई और कपड़े से घाव बांधा। गाय शांत हो गई। श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए। माधव ने पूछा, प्रभु, क्या किसी जीव पर दया न करना सबसे बड़ा पाप है? श्री कृष्ण बोले, ये भी बड़ा पाप है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं। शाम होने लगी। वे एक गांव पहुंचे। वहां बहुत भीड़ थी। पता चला कि गांव का साहूकार गरीब किसानों से ब्याज के नाम पर उनका घर छीन रहा था। एक किसान रोते हुए कह रहा था, मालिक, मेरी बेटी की शादी है, थोड़ा समय दे दीजिए। लेकिन साहूकार हंसते हुए बोला, मुझे दया नहीं आती। उसने किसान का घर छीन लिया। पूरा परिवार रोने लगा। माधव को बहुत दुख हुआ। उसने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, ये बहुत बड़ा पाप है। श्री कृष्ण बोले, हां माधव, लालच बड़ा पाप है, लेकिन संसार का सबसे बड़ा पाप अभी भी कुछ और है। अगली सुबह वे नदी किनारे पहुंचे। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। अचानक एक छोटा बच्चा नदी में गिर गया। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। किनारे पर कई लोग खड़े थे। सब देख रहे थे, लेकिन कोई नदी में नहीं उतरा। कोई बोला, अगर हम डूब गए तो? कोई बोला, किसी और को बचाने दो। माधव तुरंत नदी में कूद पड़ा। बहुत कोशिश के बाद उसने बच्चे को बचा लिया। बच्चे की मां रोते हुए माधव के पैरों में गिर गई। माधव गुस्से में बोला, प्रभु, इतने लोग खड़े थे, फिर भी किसी ने मदद नहीं की। तब श्री कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने कहा,
माधव, अब समय आ गया है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का। श्री कृष्ण बोले, संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी के दुख को देखकर भी चुप रह जाना। माधव ध्यान से सुनने लगा। श्री कृष्ण बोले, भूखे को देखकर भोजन न देना, घायल को देखकर सहायता न करना, अन्याय देखकर मौन रहना, यही सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य जब गलत काम करता है तब वो अकेला पापी होता है, लेकिन जब लोग गलत देखकर भी चुप रहते हैं तब पूरा समाज पाप का भागी बन जाता है। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी जिंदगी की कई बातें याद आने लगीं। कई बार उसने भी डर के कारण चुप्पी साध ली थी। श्री कृष्ण बोले, माधव, केवल ज्ञान सुन लेना काफी नहीं। सच्चा इंसान वही है जो सही समय पर सही काम करे। इतना कहकर श्री कृष्ण अचानक गायब हो गए। माधव हैरान रह गया, लेकिन अब उसके मन में नया साहस था। कुछ दिनों बाद गांव में एक घटना हुई। गांव का जमींदार गरीब लोगों पर अत्याचार करने लगा। एक विधवा महिला का खेत छीना जा रहा था। पूरा गांव तमाशा देख रहा था, लेकिन इस बार माधव चुप नहीं रहा। वो आगे बढ़ा और बोला, ये अन्याय है। जमींदार गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माधव बोला, गलत देखकर चुप रहना सबसे बड़ा पाप है। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी माधव के साथ खड़े हो गए। जमींदार डर गया। उसे अपनी गलती माननी पड़ी। उस दिन के बाद धर्मपुर गांव बदलने लगा। लोग गरीबों की मदद करने लगे। भूखों को भोजन दिया जाने लगा। बीमारों की सेवा होने लगी। अब कोई अन्याय देखकर चुप नहीं रहता था। माधव की मां ने कहा, बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व है। माधव मुस्कुराया। उसे ऐसा लगा जैसे दूर कहीं श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हों। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि केवल पूजा करने से धर्म पूरा नहीं होता। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और किसी के दुख को देखकर चुप रह जाना सबसे बड़ा पाप है। यदि आपके सामने कभी किसी के साथ गलत हो रहा हो तो डरकर चुप मत रहिए। जहां तक हो सके सही का साथ दीजिए, क्योंकि भगवान हमेशा उसी के साथ होते हैं जो दूसरों की मदद करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।